गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं यशवीर सिंह आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल जीएसएम कॉलेज पर सभी का स्वागत करता हूं और आज की वीडियो को शुरू करता हूं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वह है प्रकाश यानी कि लाइट। तो आज हम बात करेंगे प्रकाश की। प्रकाश क्या है, इसकी गुण क्या हैं, इसके स्रोत क्या हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे जीवन के लिए जिस तरह से वायु यानी कि हवा, जल जितना आवश्यक है उतना ही ज़रूरी हमारे लिए क्या है, प्रकाश है। लाइट भी हमारे लिए उतनी ही आवश्यक है। अच्छा, प्रकाश है क्या? प्रकाश एक ऊर्जा होती है, एनर्जी है, जिसकी सहायता से हमें क्या होता है, वस्तुएं दिखाई देती हैं। किसी भी वस्तु को हम देख पाते हैं किसकी सहायता से? प्रकाश की सहायता से, लाइट की सहायता से। हमें अगर अंधेरे कमरे में कोई वस्तु दिखाई नहीं देती है तो हम क्या करते हैं, उसके लिए हम मोमबत्ती, टॉर्च या बल्ब को ऑन करते हैं, जलाते हैं उसे, और हमें उस कमरे में रखी वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं। वास्तव में मोमबत्ती की ज्वाला या हम कहें बल्ब की जो तंतु होता है उससे जो उत्सर्जित विकिरण है वह वस्तुओं पर गिरता है, वस्तु पर वह विकिरण गिरता है और उससे टकरा कर कैसा होता है, वापस लौटता है, जो कि हमारी आँख में प्रवेश करता है। हमारी आँख में ये प्रवेश करता है और हमें वो वस्तु क्या होती है, दिखाई देती है। ये जो विकिरण है जो हमारी आँखों को संवेदित करता है, इसी को हम कहते हैं प्रकाश। यहाँ पर हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात समझनी चाहिए कि प्रकाश स्वयं तो नहीं दिखाई देता, यह स्वयं दिखाई नहीं देता है, जबकि इसकी सहायता से, इसकी उपस्थिति में हम वस्तुओं को क्या करते हैं, देख पाते हैं। और प्रकाश है क्या? प्रकाश एक प्रकार का जो है, एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में। अब ये विद्युत चुम्बकीय तरंगें क्या होती हैं? जैसे विद्युत चुम्बकीय तरंगें क्या होती हैं, स्वयं प्रसारित होती हैं, स्वयं प्रसारित होने वाली तरंगें होती हैं। और हम जैसे दृश्य प्रकाश जो आपका है, यह भी स्वयं प्रसारित होने वाली तरंगें हैं। इसी प्रकार से आपकी एक्स किरणें हो गई, गामा किरणें हो गई, गामा रेज, इस तरह से, या आपकी रेडियो तरंगें हो गई, रेडियो वेव्स। ये जो है, ये सभी कैसी हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंगें कहलाती हैं। तो यह जो है विद्युतीय चुम्बकीय तरंगों के रूप में, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में ये चलता है। और इसकी जो तरंग दैर्घ्य होती है वो है कितनी, 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर के कितनी, 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। इसकी तरंग दैर्घ्य कितनी होती है, 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक। अब हम बात करते हैं प्रकाश के स्रोत की, सोर्स ऑफ लाइट। तो सोर्स ऑफ लाइट है क्या? जैसे इसके दो मुख्य स्रोत हैं, कौन कौन से? पहला है प्राकृतिक स्रोत,
नेचुरल सोर्स और दूसरा है आपका कृत्रिम स्रोत। कृत्रिम स्रोत, आर्टिफिशियल सोर्स। प्राकृतिक स्रोत और कृत्रिम स्रोत। प्राकृतिक स्रोत में जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, जो है स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, ये जो है कैसे कहलाते हैं? प्राकृतिक स्रोत कहलाते हैं। जैसे आपका हो गया सूर्य है, तारे हैं, कुछ मछलियाँ भी होती हैं, या जुगनू भी है। तो इनके अंदर क्या है? ये सब प्राकृतिक स्रोत रखते हैं। ये स्वयं में प्राकृतिक स्रोत हैं। ये किसके? लाइट के, प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत। दूसरी हम बात करेंगे कृत्रिम स्रोत की। तो कृत्रिम स्रोत में जैसे ये क्या होता है कि स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं। ये कैसे हैं? मनुष्य द्वारा निर्मित हैं, जो कि प्रकाश उत्पन्न करते हैं। इन्हें हम कृत्रिम स्रोत कहते हैं। ये इन्हें प्रकृति ने नहीं बनाया, इन्हें किसने बनाया? मनुष्य ने बनाया है। तो इसे हम कहते हैं कृत्रिम स्रोत, आर्टिफिशियल सोर्स। जैसे हम बात करेंगे तो इसमें आपका हो गया लैंप है, टॉर्च है, आपकी जितने भी प्राकृतिक स्रोत हैं, बल्ब है, आपका CFL है, CFL, क्लोरोफ्लोरोलाइट, या LED है, LED, लाइट इमिटिंग डायोड, या हम बात करें आपकी मोमबत्ती है। तो ये जितने भी स्रोत हैं, ये सब कैसे हैं? आपके कृत्रिम स्रोत हैं। अब हम बात करेंगे प्रकाश का संचरण या इसका जो फैलाव है उसकी। तो प्रकाश, मान लीजिए अगर हम किसी कमरे में कोई एक मोमबत्ती जलाते हैं, तो उसका जो प्रकाश होगा वो क्या होगा कि सभी दिशाओं में उसका फैलाव होगा, उसका संचरण सभी दिशाओं में होगा। तो प्रकाश का जो संचरण है वो कैसा होता है? वो सभी स्रोतों का, प्रकाश के सभी स्रोतों का संचरण चारों ओर सभी दिशाओं में होता है। जैसे आप अंधेरे कमरे में मोमबत्ती अगर एक जलाएंगे तो पूरे कमरे में क्या होगा? समान रोशनी, समान प्रकाश पूरे कमरे में होगा। तो यह जो है प्रकाश का संचरण सभी दिशाओं में होता है। ये हमें याद रखना है, इसको समझना है। आगे हम अगला बिंदु देखेंगे, निर्वात में प्रकाश की चाल। तो निर्वात में प्रकाश की चाल देखा जाए तो सबसे तेज, अगर किसी वस्तु की कोई चाल है तो वह है प्रकाश की। और सूर्य प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत भी है और मुख्य स्रोत है। वायुमंडल में पृथ्वी पर क्या है कि कुछ ही ऊंचाई तक वायुमंडल पाया जाता है। वायुमंडल जो है वो कुछ ही दूरी तक होता है। इसके बाद सूर्य के पास तक क्या है? यहाँ पर कुछ नहीं है। यहाँ पर क्या है? वैक्यूम है, निर्वात है। ये वायुमंडल के पृथ्वी से वायुमंडल कुछ ही दूरी तक है, कुछ ही ऊंचाई तक है। उसके बाद क्या है? निर्वात है। कहाँ तक? ये पूरे ब्रह्मांड में। तो ऐसा स्थान जहाँ कोई वायुमंडल नहीं है, कोई वायु नहीं है, तो वो क्या कहलाता है? निर्वात। तो सूर्य से जो प्रकाश की किरणें निर्वात में होते हुए पृथ्वी तक पहुँचती हैं तो है कितना समय लेती हैं? 500 सेकेंड, लगभग 500 सेकेंड समय लेती हैं।
अतः प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। और इसकी चाल को अगर हम देखें तो लगभग कितनी होती है, लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। और प्रकाश के आगे हम गुणों की बात करेंगे तो प्रकाश जो है हमेशा कैसा होता है, सीधी रेखा में चलता है, सीधी रेखा में चलता है। तो आगे हम अगले वीडियो में हम प्रकाश की जो अन्य है महत्वपूर्ण जानकारी है आपको देंगे। आज के वीडियो में इतना ही। नमस्कार।